नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्थान एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपको एमपीपीएससी के लिए भूगोल पढ़ाऊंगा। तो हम भूगोल के संदर्भ में बात करते हैं। दोस्तों, जो भूगोल है हम बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6-7 में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसका नाम है सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम कहीं ना कहीं भूगोल का अध्ययन करते थे, किंतु अब हमें भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करना है। तो हम इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी पर जो भौतिक वातावरण है पृथ्वी का, और जो मानवीय क्रियाकलाप हैं इनका अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलाप हैं इनके मध्य अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो हमारा भौतिक पर्यावरण है ये हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराता है, इन संसाधनों का उपयोग कर हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। दोस्तों, हम अब आगे अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं। भूगोल हम क्यों पढ़ें? दोस्तों, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? तो भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? जो विविधताएं विविधता समझने के लिए, इसके अलावा समय और स्थान के साथ जो भिन्नता उत्पन्न होती है, वो भिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। कुछ करने के लिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। भूगोल क्या है? अब हम जानेंगे कि भूगोल क्या है। जो भूगोल है दोस्तों, वो हमारा, उसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। जो ज्योग्राफी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था एरेटोस्थनीज ने। कब किया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अब जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक का एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। दोस्तों, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। संयुक्त रूप से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना।
दोस्तों जो इरेटोस्थनीज थे ये कहाँ के थे? यूनान के हैं ये। यूनान वर्तमान में ग्रीक के नाम से जाना जाता है। ग्रीक की राजधानी क्या है? एथेंस। दोस्तों एथेंस पर एक क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में बना हुआ है। जो एथेंस है यहाँ ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था। हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। भूगोल को कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है, वो हम परिभाषा देखते हैं। पहले विद्वान है हमारे स्ट्रैबो, जो रोमन से हैं। इन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने बताया कि भूगोल का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों भूगोल का उद्देश्य इन्होंने बताया विश्व आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियां और भूधरातल पर दिखाई देने वाली समस्त चीजों का ज्ञान उपलब्ध कराना। तो दोस्तों हमारे जो वैज्ञानिक हैं, एक स्ट्रैबो भूगोलवेत्ता जो रोमन के हैं, उन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि भूगोल का उद्देश्य क्या है। भूगोल का उद्देश्य विश्व और आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियां और भूधरातल पर दिखाई देने वाली समस्त चीजों का ज्ञान उपलब्ध कराना। अब हमारे दूसरे भूगोलवेत्ता हैं कार्ल रिटर, जो कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। इन्होंने भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने बताया कि जो भूगोल है एक विज्ञान है और इन्होंने पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह माना। जो हमारी पृथ्वी है उसको इन्होंने एक स्वतंत्र ग्रह माना और उसके लक्षणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब हम इसके अगली स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों भूगोल का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ? दोस्तों भूगोल का एक विषय के रूप में विकास करने का श्रेय यूनानी, रोमन और अरबियों को जाता है। यूनानी, अरबी और रोमन के लोगों को जाता है। दोस्तों हम कुछ फैक्ट देखने वाले हैं जिसमें एक भूगोल वेत्ता है हमारे हेकेटियस और इसके अलावा हमारे दूसरे हैं रेटा स्थनीज और एक है हमारे
अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। दोस्तों जो हमारे एक भूगोलवेत्ता है हिकेटियस, हिकेटियस ने एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था जस प्रीडियस। जो एरेटास्थनीज है इन्होंने एक शब्द दिया था, उसका नाम था जियोग्राफी। और जो हमारे अगले भूगोलवेत्ता हैं अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, इन्होंने एक पुस्तक दी थी, उसका नाम था मॉस्कोस। तो दोस्तों जो हमारे हिकेटियस थे इनको हम भूगोल का जनक कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। और जो हमारे अगले भूगोलवेत्ता है एरेटास्थनीज, इनको हम व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। अगले वैज्ञानिक है हमारे अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, इनको हम आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। दोस्तों जो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट है इन्होंने एक शब्द भी दिया था जलवायु विज्ञान। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भूगोल का एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ। भूगोल का एक विषय के रूप में विकास का श्रेय यूनानी, अरबी और रोमनों को जाता है। अब हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं, इन फैक्ट को आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हिकेटियस एक भूगोलवेत्ता थे जिनकी बुक का नाम था जस प्रीडियस, इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। हमारे दूसरे भूगोलवेत्ता थे एरेटास्थनीज, जिन्होंने जियोग्राफी शब्द दिया, इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है इनको। तीसरे हमारे भूगोलवेत्ता है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, इनकी एक बुक का नाम है मॉस्कोस। इन्होंने एक शब्द भी दिया था जलवायु विज्ञान, और इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं कि भूगोल अध्ययन के लिए आवश्यक क्या है। दोस्तों भूगोल के अध्ययन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है हमारा ग्लोब, दूसरा है हमारा मानचित्र। जो ग्लोब है उस विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था, हम ये देखेंगे। और जो मानचित्र है उसमें भी हम देखेंगे कि विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था। तो जो विश्व ग्लोब है उसका आविष्कार किया था मार्टिन वेहम के द्वारा। और जो हमारा विश्व मानचित्र है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, अनेकजी मेंडर के द्वारा। अनेकजी मेंडर के द्वारा। दोस्तों हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में मानचित्र का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। भारत के संदर्भ में सर्वप्रथम मानचित्र का निर्माण किया था एन पिल्ले के द्वारा। कब किया था इन्होंने, 1752 में। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जो भारत का मानचित्र है इसे विश्व के मानचित्र पर, जो हमारा भारत का मानचित्र है इसे विश्व के मानचित्र पर किसने प्रदर्शित किया था। भारत का मानचित्र विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित, जो भारत का मानचित्र है उसे विश्व के मानचित्र पर किसने प्रदर्शित किया था, उनका नाम है टॉलमी। टॉलमी को ही हम मानचित्र कला का पिता भी कहते हैं। मानचित्र ठीक है दोस्तों।
भूगोल का अध्ययन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें, ग्लोब और मानचित्र। जो ग्लोब है, विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था? मार्टिन वेहम के द्वारा किया गया था। और जो हमारा मानचित्र है, विश्व मानचित्र, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एनेक्जीमेंडर के द्वारा किया गया था। हम भारत के संदर्भ में मानचित्र देखें तो इसका आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? एन बिले ने किया था। और भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया था? टॉलमी ने प्रदर्शित किया था। टॉलमी को हम मानचित्र कला का पिता भी कहते हैं। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, भूगोल की शाखाएं। दोस्तों, भूगोल की दो शाखाओं का हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। भूगोल की पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। दोस्तों, जो भौतिक भूगोल है, भौतिक का अर्थ होता है फिजिकल, यानी कि जिसे हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो हम जिसे देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, हम एक ग्लोब को यदि देखते हैं तो ग्लोब पर हमको क्या दिखाई देता है? ग्लोब पर हमको सर्वप्रथम एक स्थल भाग दिखाई देगा। इसके अलावा हमें ग्लोब पर क्या दिखाई देगा? ग्लोब पर हमें जल भी दिखाई देगा। और इसके अलावा हमें ग्लोब पर एक वायुमंडल भी दिखाई देगा। दोस्तों, स्थल मंडल के अंतर्गत हम पृथ्वी की संरचना, इसके अलावा भूगर्भिक स्थिति, द्वीप महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं। जलमंडल के अंतर्गत हम महासागर, महासागरीय उच्चावच, महासागरीय जल की लवणता और महासागरीय जल का तापमान का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल के अंतर्गत हम गैसों का संगठन, गैसों की जो संरचना है, हम उसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो मानव भूगोल है, इसका संबंध सीधे मानव से होता है। इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं, और इसके अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जो भौतिक भूगोल है, इसके पिता किसको कहा जाता है? एरिटास्थनीज, या फिर एक वर्ड और है, वो क्या नाम है उसका? पॉलीडोनियस। दोस्तों, यहाँ कंफ्यूजन है कि भौतिक भूगोल के पिता एरिटास्थनीज को माने या पॉलीडोनियस को माने। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। यदि आपको ऑप्शन में एरिटास्थनीज दिख जाए तो आपको एरिटास्थनीज आंसर देना है, और यदि आपको पॉलीडोनियस दिख जाए तो आपको पॉलीडोनियस आंसर देना है। दोस्तों, ये दोनों एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे, और यदि ये आते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम मानव भूगोल पे आते हैं। जो मानव भूगोल है, इसके पिता कौन है? इसके पिता हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल की एक पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? एरिटास्थनीज या फिर पॉलीडोनियस को। और जो मानव भूगोल है, इसके पिता किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। भौतिक भूगोल के हम
अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा मानव भूगोल है इसके अंतर्गत हम जनसंख्या, संस्कृति और आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन की दृष्टि से जनरली हमने भूगोल को 3 भागों में बांटा है। पहला है विश्व भूगोल, भारत भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और नेक्स्ट है हमारा प्रादेशिक भूगोल। दोस्तों जो विश्व भूगोल है इसके अंतर्गत हम विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं। विश्व स्तर पर हम किसका अध्ययन करते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप इत्यादि। भारत भूगोल के अंतर्गत हम भारत के स्तर पर अध्ययन करते हैं। और जो हमारा प्रादेशिक भूगोल है इसके अंतर्गत हम प्रदेश के स्तर पर अध्ययन करते हैं। प्रदेश स्तर यानी कि हमारा मध्य प्रदेश के स्तर पर इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भारत का भूगोल प्रारंभ करने वाले हैं, जिसका हम सिलेबस देख लेते हैं कि जिसका सिलेबस हमारे पास क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत। दोस्तों सिलेबस आपके सामने है। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम ये सिलेबस जो आपके सामने दिया हुआ है ये पढ़ने वाले हैं। जनरली हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले भारत का, उसके पश्चात भारत की भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद हम भारत का अपवाद तंत्र को पढ़ेंगे, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पढ़ेंगे, भारत में वन्य जीवों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम भारत में कृषि एवं पशुपालन का अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन प्रणाली और लास्ट टॉपिक हमारा होगा भारत की जनसंख्या। और जो बचा कुछ है, बचा शेष जो है उसको हम विविध में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम MCQ लगाएंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।